अब कुछ सोच आई है। अब वो कैसे आई है, थोड़ा सा इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप देख रहे हो कुछ सालों में हमारे देश में कथाएं, भागवतें और ये अध्यात्म का काम ज्यादा हो गया है। मोबाइलों को भी उठाओ तो पता चला कथा भागवती सुनाई दे रही। और वाकई में इसका काम टीवी ने बिल्कुल नहीं किया। टीवी ने बिल्कुल नहीं किया इसका काम कि टीवी ने काम किया हो। ये जिनकी सोच अच्छी थी धर्मगुरुओं की, उन्होंने किया। कुछ लोगों की सोच बदली, उन्होंने छोटे छोटे वीडियो बना के इन अध्यात्म के बारे में वीडियो डालना चालू किया। उन्हें जब हमने देखा तब हमने परखा कि अध्यात्म में भी एक साइंस है, उसे हमने माना। जब उसे माना और इसका असर देखिए, उन्होंने नहीं कहा था कि आप अपनाएं, उन्होंने नहीं कहा अपनाएं, लेकिन अच्छी चीज का असर कितना खतरनाक होता है कि आप देखिए। जैसे बुरी चीज का और बुरी संगत का असर होता है ना, कि बैठने से ही एक फल बेकार है, उसके सामने 4 फल रख दो बेकार, तो बेकार ही हो जाते हैं वो। तो बुरी चीज सुनने पर भी हमारा दिमाग बुरा हो जाता है, पर अच्छी चीज का भी यही तो असर होता है। उनने डाला, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन सोचों में परिवर्तन तो आया। किसी से कहा नहीं, लेकिन सोच सबकी परिवर्तित हो गई। बॉलीवुड लगते ही हम हटा देते हैं और मन से इच्छाएं खत्म हो जाती है हमारी। साउथ की फिल्म को देख लेते हैं हम, हाँ, किसी ने नहीं कहा ये, लेकिन सबके माइंड में परिवर्तन आ गया। इन बेचारे जो धर्मगुरु जो समाज को परिवर्तन करने के लिए लगे हुए हैं, इनके कारण से हमारे इधर जैसे कथा यहाँ पर हुई। पहली कथा किसकी हुई यहाँ पर? प्रदीप मिश्रा जी कथा हुई कि नहीं हुई? कितना पूरे शहर को परिवर्तित करके रख दिया था। पूरे शहर का हर छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़े तक हर कथा में पहुंचा, हर समाज का पहुंचा, हर वर्ग का पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सोची तो परिवर्तित हुई इससे। नहीं, पहले की कथा भागवतें होती थी, पर ये फिल्म और ये टीवी इतना हावी था कि कोई घर से ही नहीं निकलता था। पर इनने बेड़ा उठाया, उसका सबल फिर आए बागेश्वर धाम आए अपने इधर, तो आपने और देखा और रिकॉर्ड बनाया, बना के नहीं बना? हर बच्चे को परिवर्तित कर दिया। तो आज नागपुर में आप देख रहे हो बागेश्वर धाम के ऊपर क्वेश्चन लगाए गए, हाँ या ना? एक कल परसों की वीडियो देखो, ने ऐसा जवाब दिया उसका, और पत्रकार के सामने उसका आपने देखा हो कितना भयंकर खतरनाक काम करके दिया। सारे के सारे को मुंह बंद कर दिए उन्होंने, देखा होगा। भाई ताकत है अध्यात्म में, तो ताकत दे के बताई। और वास्तविकता में है कि हम उसे अगरबत्ती के रूप में पढ़ते हैं अध्यात्म को। काय के रूप में? कि 2 अगरबत्ती लगाई और पाठ कर गए। हमने कभी उसे परखा नहीं, इसलिए हमारा कभी विश्वास जागा नहीं। आप खुद उसे परख सकते हो, विश्वास अपने आप जाग जाएगा। पर तुम में ताकत तो हो परखने की, तुम्हारे पास समय तो हो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी क्लास में हिस्ट्री चल रही है, हम वैदिक सभ्यता ही पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा साइंस क्या है। तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाए कि हमारे पुराणों में भी उतनी दम है जितनी आज की साइंस में दम नहीं है। हमारी आज की जो साइंस है हमारे पुराणों पर ही और हमारे वेदों पर ही डिपेंड है, ये आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। बस बात ये है कि ऐसे पढ़ाने वाले हो जाएं, और सबसे बड़ी बात ऐसे सुनने वालों के पास समय हो जाए, तो सब चीजों को बन जाएगा। उन्होंने चमत्कार दिया, उन्होंने जाना, अपनाया और सिद्ध करके बताया। कुछ लोगों को डाउट हुआ, उन्हें डाउट किया, प्रश्न लगाए। कल परसों में उन्होंने उसका फैक्ट बोल दिया। और जानते हो उनके अंदर वो रोष भरा था कि क्यों प्रश्न लगाया। और प्रश्न लगाया, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न करने गलत नहीं होता है, लेकिन साथ में उसमें अफवाहें जोड़ा नहीं, छोड़ के भग गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, डर आ गए, मरा आ गए, जी हो गए, वो हो गए। दुनिया की बातें कहीं कि नहीं गई। अभी कल परसों में जब उन्होंने कहा तो खुले मन से ही कहा, अंदर कमरे में बैठ के तो नहीं कहा। और आप जानते नेशनल मीडिया के सामने कहा। आप जानते कितनी, अब तो मीडिया लगी थी उनके पीछे, क्योंकि उन्हें तो मजा आ रहा था कि अच्छों के बुरो, मीडिया को तो टीआरपी। ये हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने उनमें से एक ही नाम ला ना, जिसके पिताजी का नाम जे हो ना, वो उठ के जाए। अब ये तो ऐसा भी नाम ले देते, पर वो नाम पत्रकारों के पिताजी के ही क्यों निकला? फिर उसके भैया का नाम भी बता दिया, फिर उसके भांजी का नाम भी बता दिया, फिर ये भी बता दिया तेरे इधर मकान बन रहा। और उसने एक जो बनाया था, न्यूज रिपोर्टर था, तो उसने, आप जानते हैं कि वो तो स्कैम वगैरह दुनिया की चीजों का पता करती है, तो एक पहले से ही उसका पर्चा रखा था, उसके बुलाने से पहले एक एक जे रखा है। तो उन्होंने कहा कि कोई में दम हो तो इसका खंडन करके बता दे। और उन्होंने कसम, आज के बाद मैं कभी प्रूफ नहीं दूंगा। मैं मेरे भगवान का प्रूफ क्यों दूं? तुम सही हो, प्रूफ तुम्हारा दे जाओ, वो बात भी सही है। तुम प्रश्न लगा रहे हो कि तुम गलत हो, पहले तो तुम ये प्रूव करके बता दो तुम कितने सही हो। वो व्यक्ति तो कम से कम इतना ही कर रहा है कि कुछ दे रहा है, तुम तो वही बता दो तुम क्या दे रहे हो। तुमसे इतना आसान नहीं बन रहा है कि तुम्हारे घर की टीवी को बंद कर दो, जो अश्लीलता फैला रही तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर को तोड़ रही है। ये टीवी का रिमोट का बटन तो तुमसे दब नहीं रहा है। दूसरा, मंच से खड़ा होकर इस देश में एक अध्यात्म की फूक फूक रहा है, उसके प्रश्न लगा रहे हो आप।
तो ये गलत है कि नहीं है? देखो चमत्कार एक अलग बात है, लेकिन जो मुंह से वो कह रहे हैं वो तो अच्छी बातें कह रहे हैं। जिन्हें मानना है चमत्कार माने, जिन्हें नहीं मानना है वो ना माने, वो अपना अपना कर्म है। हाँ या ना? पर वो उसे ऐसे भी नहीं कह रहे कि कोई झाड़ा फूकी कह रहे हैं, अंदरूनी काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं है और हो रहा है, वो तो प्रूव भी कर रहे हैं। पर जिसका विश्वास है वो करे। पर प्रेसिडेंट तुम्हें विश्वास नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट लगा देना, ये कौन सी बात हुई? तुमसे 2+2 4 नहीं हो रहा और तुम ही कहो नहीं होता ही नहीं है, तो ये तो तुम्हारी मूर्खता है, सामने वाली की थोड़ी है। हाँ या ना? हम तो खुद पढ़ के आए ना, हमने 4 वेद पढ़े हिस्ट्री में। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद, तीसरा और लास्ट अथर्ववेद में खुद पढ़ा है कि वेदों में जादू टोना पवित्र जादू काला जादू सब लिखा है। वेद लिख रहे हैं, वेद प्रूफ दे रहे हैं, तो होता ही है सब। जब हम एक पत्थर में भगवान को खोज लेते हैं तो अगर कोई अंधविश्वास किया जाए तो आज तोड़ ताड़ के फेंक दे हम। हाँ है ना? हम पत्थर में विश्वास से क्या जगा देते हैं? भगवान देख लेते हैं तो हम सब मान दें कि सब होता है, और हमने अनुभव किया है तो होता ही है सब। जिन्हें प्रश्न लग रहा है वे अपना जाने और खुद का प्रूफ दे दें कि वे क्या कर रहे हैं। वे केवल एक ही काम कर रहे हैं, जो अच्छा चल रहा है वहां पे प्रश्न और झूठी टीआरपी में लगे रहे। तो यही है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताइए। अगर झूठा होता तो अभी तक तो आप जानते हो ना, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। इतनी टेक्नोलॉजी है, लगा लगू के पता कर करू के काम ही खत्म कर देती। हाँ है ना? टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो सबसे अच्छा मैंने क्या बताया, कोई से किसी व्यक्ति को मारा ना जाए, कोई से गाली देने की हिम्मत ना हो, कोई कुछ बिगाड़ ना पाए किसी व्यक्ति का, तो सबसे अच्छा काम है किसी व्यक्ति को गिराने का, बदनाम करना चालू कर दो, व्यक्ति स्वयं मर जाएगा। यही कह तू तो बेकार ही है, तू तो बेकार ही है। जैसे अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को कहा था ना, बस इनसे ये कहता रहो कि तुम्हारी संस्कृति बेकार है, रूढ़िवादी है, इनमें कुछ नहीं रखा है, तो भारतीय समाज पूरा परिवर्तित हो गया और वेस्टर्न कल्चर को अपना गया। आज वो जमाना है कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के हम खुद के लिए भाग रहे हैं। तो दर्द हो रहा है कुछ लोगों को, ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तविकता यही है, तो कुछ लोगों से बना नहीं तो उन्होंने क्या बदनाम करना चालू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं किसी से अब कोई सामने वाला इतना बड़ा है, हिम्मत ही नहीं हो रही बाकी सामने खड़े होवे की, ना गाली देवे की, ना मारवे की, ना कुछ करवे की। घर बैठे काम का कर दो, बदनामी है। लेकिन हिम्मत होती है किसी के अंदर से, वो इससे भी टकरा जाता है। टकरा गए काम खत्म कर दो। समझ में आया कि नहीं आया?